दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पवेलियन टॉक शो में। मैं मोहम्मद फैज आपके साथ आज, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपना वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, तो उसी के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स को आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा, पूरी पूरी कोशिश करूंगा, और देश और दुनिया से जो और भी जुड़ी हुई खबरें हैं उनको भी मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जितना मुझसे हो सकता है, जितना क्योंकि टाइम की भी किल्लत रहती है, तो फिर मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इस बात को समझते होंगे अच्छे से, क्योंकि कोई भी इंसान कहीं ना कहीं पे तो इन्वॉल्व है, कि कहीं कोई किसी काम में फंसा हुआ है, कोई किसी। तो वर्क इज़ प्रोसेस, इसको एक अपने प्रोसेस के तहत इसके लिए भी अपना वक्त और टाइम निकालना पड़ता है। तो चलिए, खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी। और ठंड आज बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे कि अभी मुझे ऑफिस आते आते थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। तो अभी मैंने सिर्फ एक कप चाय पी है, और सिर्फ चाय पी के ही मैं रिपोर्टिंग पे चला आया हूँ। जिस तरीके से आप लोगों का प्यार मिला पहले 2 दिनों में, उसको देखते हुए मैंने सोचा कि नहीं, अब नाश्ता बाद में करेंगे, पहले आप लोगों के लिए वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है, चलिए शुरुआत करते हैं उसकी। WPL, जी हाँ, वुमेन्स प्रीमियर लीग की शुरुआत हो रही है आज। जी, अपने भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को बता दूं कि वुमेन्स प्रीमियर लीग की शुरुआत हो रही है, जिसका चौथा सीजन आज से शुरू हो रहा है वुमेन्स प्रीमियर लीग का, जिसका पहला मुकाबला मुंबई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जा रहा है, मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में। भारतीय समय अनुसार मैच 7:30 बजे शुरू होगा। 5 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। 28 दिनों तक ये टूर्नामेंट चलेगा। दो वेन्यू पे दो वेन्यू पे 22 मैच खेले जाएंगे, यानी कि पूरे इंडिया, ओवरऑल इंडिया में सिर्फ 2 वेन्यू पे WPL के मैचेस खेले जाएंगे, और 22 मैचेस इन्हीं 2 मैदानों पे खेले जाएंगे। इसमें से 2 प्लेऑफ, जबकि 20 लीग मैचेस होंगे। टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल का है, इसकी बात कर लेते हैं। मुंबई और बेंगलोर के बीच पहला मैच है टूर्नामेंट का, और डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। ये जो टूर्नामेंट का पहला मैच है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और डिफेंडिंग चैंपियन जो मुंबई इंडियंस, जिसने पिछले साल आपको याद होगा 8 रनों की मात दी थी, और 8 रनों की मात देकर फाइनल में दिल्ली कैपिटल को हराया था। परंपरागत अनुसार ओपनिंग मैच, जैसे कि आप हर साल देखते हैं, ओपनिंग मैच में डिफेंडिंग चैंपियन टीम के साथ ही खेला जाएगा। जैसा कि हम मेंस क्रिकेट में भी देखते हैं कि वुमेन्स के तरह ही मेंस में, मेंस के तरह ही वुमेन्स में, जी, जो टीम पिछले वर्ष की विजेता रहती है उसी के साथ पहला मुकाबला खेला जाता है। तो इसके तहत मुंबई इंडियंस, जाहिर सी बात है कि 8 रन से दिल्ली कैपिटल को हराया था, तो विजेता थी। तो इसको देखते हुए पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच है। 6 मैच टीम इंडिया के मुकाबले के क्लैश होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, यानी कि 6 मैचों में वुमेन्स प्रीमियर लीग और इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस की टकरार हो रही है। ये मैचेस कौन से, इसकी बात कर लेते हैं। वुमेन्स प्रीमियर लीग के 6 भारतीय टीम्स के मैच जो क्लैश हुए हैं, क्लैश के वो मैचेस हैं, जो कि 4 मैच तो भारतीय अंडर 19 टीम के, 4 मैच भारतीय अंडर 19 टीम से जुड़े हुए हैं, और जबकि 2 मैच शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया से क्लैश होंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 मैच शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया से क्लैश होंगे, और जबकि 4 मैच भारतीय अंडर 19 टीम से। क्लैश, क्लैश का मतलब आपको बता देता हूँ, यानी कि जो भी मैचेस जिनका टकराव हो रहा है वुमेन्स प्रीमियर लीग के साथ, उसे क्लैश कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं इस बार डबल हेडेड मुकाबले, यानी कि एक दोपहर वाला और एक शाम को जो मैचेस होते थे, जैसे कि हम मेंस IPLs में देखते हैं कि एक मुकाबला 3:30 बजे 4 बजे से शुरू होता है, फिर एक 7:30 और 8 के बीच में शुरू होता है। तो इस तरीके से वुमेन्स क्रिकेट के लिए भी जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई है, लेकिन इस बार
बार 2 डबल हेडेड मुकाबले रखे गए हैं, यानी एक दिन में 2 मैच, एक दोपहर वाला मैच और एक फिर शाम वाला मैच। इसके लिए 17 जनवरी को पहला जो डबल हेडेड मुकाबला ये 10 जनवरी को होगा, और दूसरा वाला जो डबल हेडेड है ये 17 जनवरी को खेला जाएगा। और अब बात कर लेते हैं एलिमिनेटर मुकाबला कब खेला जाएगा। एलिमिनेटर के लिए 3 फरवरी की डेट फाइनल हुई है। प्ले ऑफ 3 फरवरी से शुरू होंगे। इस दिन बड़ौदा में शाम 7:30 बजे से एलिमिनेटर खेला जाएगा। 7:30 बजे से बड़ौदा में खेला जाएगा एलिमिनेटर। इसे जीतने वाली टीम फाइनल में जगह पक्की कर लेगी। फाइनल 5 फरवरी को होगा। जी हाँ, जो एलिमिनेटर जीतता है वो पहुंच जाएगा सीधा फाइनल में, और जहां 5 फरवरी को उसका मुकाबला होगा। यह मैच बड़ौदा में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, यानी कि फाइनल को मैच भी बड़ौदा में ही कराने का फैसला लिया गया है बीसीसीआई की तरफ से। अच्छा, अब बात कर लेते हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग को देखने के लिए हमें कहाँ कहाँ पे इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। तो इसके लिए आपको बता दें, सीधा सा आपका जो अमूमन सभी के फ़ोन्स में होता ही है हॉटस्टार, जिसको लेके बड़ी चर्चाएं भी रहती हैं कि लाखों व्यूवर्स और लाखों लोग इंटरनलशिप में इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। WPL का जो लाइव टेलीकास्ट शो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका लाइव WPL के जो ब्रॉडकास्टर्स जो इन्होंने शेयर्स खरीदे थे अपने WPL की लाइव टेलीकास्ट स्ट्रीमिंग के लिए लाइव नेटवर्क पर जाना होगा। मुकाबलों की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर भी होगी और आप स्टार स्पोर्ट्स पे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पास दो ऑप्शन उपलब्ध हैं। आप चाहें तो अपने फ़ोन में ऑफिस में हैं या कहीं काम पे हैं, तो आप अपने फ़ोन में जो आपका ऐप इंस्टॉल है जियो हॉटस्टार, उसमें भी आप देख सकते हैं। और अगर घर पे हैं तो अगर टीवी वगैरह लगा हुआ है तो आप उसमें स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भी इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं जो ओपनिंग सेरेमनी। जी हाँ दोस्तों, आज मुंबई में ओपनिंग सेरेमनी में धमाल होने वाला है। आप लोग ओपनिंग सेरेमनी देखना ना भूलें। जैसे कि वुमेन्स क्रिकेट में हम लोग देखते हैं, मेंस क्रिकेट की जब भी IPL होती है, कहीं शाहरुख खान, कहीं जैकलिन फर्नांडिस, कहीं दिशा पटानी या तमन्ना भाटिया, तो ये लोग आके परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस के आधार पर ही ओपनिंग सेरेमनी में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं, फिर वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, उसके बाद ही टूर्नामेंट की शुरुआत की जाती है। तो जैसा कि हमने आपको जो जानकारी अब तक WPL को लेकर थी वो आपके साथ साझा की है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोनों टीमों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दोनों टीमों के बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसा कि बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों के बारे में। दोनों ही टीमों की बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में, जिसको कि इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, दो इनकी जो मेन फॉरेन प्लेयर्स थी, एक एलिस पेरी और दूसरी सोफी डिवाइन, ये दोनों इस टूर्नामेंट में नहीं पार्टिसिपेट कर रही हैं। एलिस पेरी ने अपना नाम पहले ही वापस ले लिया था। उसके बाद में सोफी डिवाइन भी टूर्नामेंट से हट गई थी। तो जिस तरीके से मुझे लगता है कि इस बार परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी नज़र आ सकती है, क्योंकि ये जो RCB की टीम है, वुमेन्स टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, ये बहुत ज़्यादा निर्भर एलिस पेरी, स्मृति मंदाना और सोफी डिवाइन जैसी प्लेयर्स पर थी। तो ये प्लेयर्स जब आगे परफॉर्म करते थे तो ये टीम अच्छा करती थी, अन्यथा ये बस औसत में 2-4 मुकाबले ऐसे ही जीत जाती थी, बाकी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था। तो अब बात कर लेते हैं इस बार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम में कौन कौन शामिल है। तो इसके लिए सबसे पहले और सबसे बड़ा जो नाम आता है वो हमारी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, द ग्रेट ओपनर स्मृति मंदाना, जो कि इंडियन टीम के लिए भी अच्छा परफॉर्म करती हैं, लगातार करती आ रही हैं, और अब IPL में भी अपनी छाप छोड़ने को लगातार बेताब नज़र आती हैं। इससे के बाद दूसरा जो नाम है जॉर्जिया वॉल। भाई ये बैट्समैन, इसका जिस दिन होता है तो एक बार मैंने इसे बिग बैश लीग में देखा था, बहुत गंदा मारती है।
तीसरा गौतमी नाइक का नाम है और चौथा ग्रेस हैरिस। ये जो इनकी प्लेयर इस बार इन्होंने पिछले साल टूर्नामेंट में यूपी वॉरियर्स की ओर से खेला था ग्रेस हैरिस ने, वहां भी ताबड़तोड़ अपनी हिटिंग के लिए जानी जाती हैं। जैसा कि ग्रेस हैरिस चौथी प्लेयर इनकी हैं। ये ग्रेस हैरिस पहले यूपी वॉरियर्स की तरफ से खेला करती, लेकिन अब चूंकि रिटेंशन और ट्रेड के जरिए ये आरसीबी की टीम में शामिल हुई हैं। और पांचवी इनकी है ऋचा घोष। भाई पावरफुल हिटर है, ये तो हम सभी जानते हैं, बहुत लंबे लंबे छक्के मारती है ये। और छठे नंबर पे आपकी ये साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर नदीन दी क्लार्क, जो कि बड़े शॉट्स भी खेल सकती है और डेथ में और शुरुआती ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर सकती है। और एक और नाम पूजा वास्तवाकर। पूजा पूजा के बारे में कहा जा सकता है कि पूजा वास्तवाकर के जो ऑलराउंडर थी टीम इंडिया की, काफ़ी अच्छी मौक़ों पे उपयोगी पारियां भी खेल सकती हैं और बॉलिंग तो इनकी तेज़ गेंदबाजी है ही। और इसी के साथ ही राधा यादव। राधा यादव, जी हाँ, टीम इंडिया की सबसे ज़्यादा फिट खिलाड़ी, जिसे मेरा पर्सनल मानना है कि राधा यादव सबसे बेस्ट खिलाड़ी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की, जिन्होंने अपनी फिटनेस को साबित किया है। तो राधा यादव भी इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का हिस्सा है और ये अपनी स्पिन गेंदबाजी से, जो इनका प्योर मतलब हथियार है, उसके तहत ये अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब रहेंगी। और इसके बाद अगला नाम आता है श्रेयंका पाटिल का। जी हाँ, श्रेयंका पाटिल जो काफ़ी समय से क्रिकेट से दूर भी रही हैं और अब कम बैक करके वापस आईपीएल में आ रही हैं। तो देखना होगा कि श्रेयंका किस तरीके से परफॉर्म कर पाती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल श्रेयंका पाटिल की टीम में वापसी हो गई है आरसीबी की। और एक और नाम अनुधति रेड्डी। जी हाँ, हम सभी जानते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करके अभी आई हैं। हाल ही में जो सीरीज़ खेली गई थी श्रीलंका के खिलाफ, वहाँ पे बहुत अच्छी बॉलिंग की थी अनुधति रेड्डी ने। और एक ये लॉरेन बेल, अगला नाम जो है लॉरेन बेल, इंग्लैंड की पेस बॉलर हैं, काफ़ी अच्छी सीम के साथ गेंदबाजी करती हैं। और इन्होंने जो अपना पिछले साल 2 साल में परफॉर्मेंस से अपनी ओर ध्यान खींचा। लॉरेन बेल एक ऐसी प्लेयर बन गई हैं जो अब जगह जगह लीग्स में जाकर खेल रही हैं। फिर अगला नाम आता है कुमार प्रथयोश, ये कौन सा नाम लिखा है, कुमार प्रथयोशा। और ये कुमार प्रत्यूषा, इनके बारे में कोई ज़्यादा खास जानकारी है नहीं, तो मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। शाइली सदघरे, शाइली सदघरे को रिप्लेस किया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने एलिस पेरी के लिए रिप्लेसमेंट पे इनको लिया गया था शाइली सदघरे को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एलिस पेरी से कोई इनका कंपेरिजन बनता है। नो, अभी हालांकि मैं इनके बारे में कोई उतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ। बहरहाल अगर ये अपनी परफॉर्मेंस से हम सभी लोगों का मुंह बंद कर दें। अगला नाम है प्रेमा रावत। प्रेमा रावत जिन्हें कि एक इम्पैक्ट के लिए डालने के लिए लिया गया, ये ज़्यादातर हमें इम्पैक्ट में खेलती नज़र आएंगी। और दयालन हेमलता भी एक नाम है इसमें। फिर नाइस्ले स्मिथ, जो कि इंग्लैंड से आती हैं। तो ये तो हो गई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। स्मृति मंधाना, जॉर्जिया वॉल, गौतमी नाइक, ग्रेस हैरिस, ऋचा घोष, नदीन दी क्लार्क, पूजा वास्तवाकर, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल और अनुधति रेड्डी, लॉरेन बेल, कुमार प्रसाद, साइली सदघरे, प्रेमा रावत, हेमलता, दयालन हेमलता, लाइनी स्मिथ। तो ये हो गई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। अब आते हैं मुंबई इंडियंस पे। जी हाँ दोस्तों, हेली मैथ्यूज, नाम ही काफ़ी है भाई, हेली मैथ्यूज। जिस दिन इसका दिन होता है ना, बहुत पिटाई करती है, बहुत कूटती है। इसकी ये इसकी सबसे खास बात जानते हो क्या? इसकी सबसे खास बात ये है कि ये हर तरह की सिचुएशन के हिसाब से अपने गेम को रीड कर लेती है और उस हिसाब से गेम चला भी लेती है। अगर इसको सिंगल डबल वाली गेम मिल गई, 120-25 का टारगेट चेस करना है, तो ये उस हिसाब से कर जाएगी।
और अगर इसे मान लो लंबा टारगेट मिल गया, 200 चेस करना है या 220 चेस करना है, तो फिर ये अपने रंग में आ जाती है। फिर इसको रोकना नामुमकिन हो जाता है। दूसरा नाम यहाँ पे देखते हैं कमालिनी, जो कि विकेट कीपर के तौर पर शामिल की गई है टीम में। तीसरा नाम नेट सेवियर ब्रंट। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा नाम है। नेट सेवियर ब्रंट इंग्लैंड की मौजूदा कैप्टन, और जो कि मुझे लगता है कि इस टाइम की टॉप जो 5 बेस्ट ऑलराउंडर वुमेन क्रिकेट के होंगे उनमें इनका नाम तो जरूर शुमार किया जाएगा। क्योंकि नेट सेवियर ब्रंट कहीं भी आप उठा के दो, पिछले साल जो मुंबई इंडियंस खिताब जीती, काफ़ी ज़्यादा योगदान नेट सेवियर ब्रांड का रहा। नेट सेवियर ब्रांड ने बॉलिंग से बैटिंग से लगभग हर मैच में नेट सेवियर ब्रांड ने रन बनाए थे। चौथा जो नाम सदाबहार आपके सामने रहता है, हमारी कप्तान जो करंट टाइम की हैं, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर एक ऐसी बैट्समैन है जो कंसिस्टेंसी की थोड़ा सा मुझे लगता है कमी इनके अंदर नज़र आती है। बाकी जिस दिन इनका दिन हुआ तो फिर इनको रोक पाना तो मुश्किल ही हो जाता है। और अब तक की तो अच्छा परफॉर्म किया है, फिर आने वाले वक्त पे देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस आगे हो पाता है। अमिलिया खेर, जी हाँ दोस्तों, ये जो इनकी एक प्लेयर है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी ये सुपर स्मैश खेल के आई है। न्यूजीलैंड में जो सीरीज़ होती है सुपर स्मैश में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है अमिलिया खेर ने। अमिलिया खेर जो कि स्पिन बॉलिंग भी करती है और बैटिंग भी करती है। बैटिंग ऐसी करती है कि बड़े बड़े शॉट्स खेल सकती है, सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट कर सकती है, और जैसा कि आगे पीछे दोनों दोनों छोर से, चाहे आप दूसरे एंड से गेंदबाजी कराएं वहाँ से विकटें निकालती है, सामने एंड से गेंदबाजी दोनों छोर से विकटें निकाल के देती है। कप्तान के लिए एक आसान सा विकल्प बन जाती है ये अमिलिया खेर। फिर हम बात करते हैं अमनजोत कौर की, भारतीय टीम की एक उभरती हुई ऑलराउंडर। अमनजोत कौर, कौन भूल सकता है वो लॉरा वॉलवोर्ड का फाइनल, वर्ल्ड कप के फाइनल में जो वो कैच पकड़ा था, क्या बेहतरीन कैच पकड़कर मैच का रुख पलट, वरना भाई वॉलवोर्ड खड़ी होते हो जाती तो मैच का रुख तो कहीं भी जा सकता था, क्योंकि वो बहुत प्रचंड फॉर्म में खेल रही थी। सेमीफाइनल में भी उसने शतक बनाया था और फाइनल में भी आके 100 के ऊपर वो बैटिंग कर रही थी जिस टाइम अमनजोत कौर ने उसका कैच लपका। तो ये बहुत ही एक्स फैक्टर वाली खिलाड़ी रह सकती हैं अमनजोत कौर। फिर आ जाती हैं सजीवन सजना। डेथ ओवर में अगर हार्ड हिटिंग की आपको ज़रूरत पड़ती है, इससे बेटर ऑप्शन आपको कोई नहीं मिलता। सजना, जिन्होंने पहले भी मुंबई इंडियंस के लिए काफ़ी अच्छी और उपयोगी पारियां खेली हैं। फिर उसके बाद पूनम खेमार, जिनके बारे में इतना भी कोई ख़ास जानकारी है नहीं। संस्कृति गुप्ता, जो कि स्पिनर्स हैं, अच्छी गुगली डालती हैं। और फिर शबनम इस्माइल। शबनम इस्माइल अनुभव का एक खजाना है दोस्तों। इसके पास जो एक्सपीरियंस मौजूद है, जो जो इसने अपने वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी बॉलिंग से अपनी अपनी जो स्किल्स दिखाई थी, हालांकि अभी तो ये रिटायरमेंट ले चुकी है, लेकिन लीग्स वगैरह में भी आज भी उसका दम दिखाई देता है। शबनम इस्माइल ये अपने टाइम की बहुत प्रचंड फास्ट बॉलर हुआ करती थी, आज भी है। फिर त्रिवेणी वशिष्ठ। त्रिवेणी वशिष्ठ के बारे में कोई इतना ज़्यादा खास जानकारी है नहीं। फिर नाला रेड्डी, राहिला फिरदौश, मैलिंगवर्थ, शकीरा इशाक, ये जो प्लेयर है, शायका इसाक, ये स्पिनर्स एक मुंबई इंडियंस के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा मायने रख सकती है, क्योंकि ये बढ़िया स्पिन गेंदबाजी करती है और भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से तो इनका कद और ऊंचा हो जाता है। फिर निकोला केरी, ये ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करती हैं और राइट आर्म पेस मीडियम। तो जिस तरीके से निकोला केरी जिस तरीके से आप ने बिग बैश में अभी देखा होगा, कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया था बे इसमें, क्या नाम है, बिग बैश लीग में। तो ये जो निकोला केरी हैं, ये भी एक एक्स फैक्टर साबित हो सकती हैं दोनों ही टीम के लिए। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वॉल, ये तो हो गई थी आपकी रॉयल्स।
जस्ट बेंगलोर की बात, सॉरी, मुंबई इंडियंस पे आते हैं। मुंबई इंडियंस की एक बार टीम आपको फिर से बता देता हूँ। हेली मैथ्यूज, कमालिनी, नेट सेवियर ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, अमिलिया खेर, अमनजोत कौर, सजीवन सजना, पूनम खेमात, संस्कृति गुप्ता, शबनम इस्माइली, तेवांदी वशिष्ठ, नाला रेड्डी, राहिला फिरदौश, मिली इंगलवेथ, सकीरा इशाक, निकोला केरी। जी, ये टीम है आपकी। और फिर इस टूर्नामेंट के साथ ही पहले मुकाबले के साथ ही टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाएगी और आपको पल पल की अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थोड़ा सा हौसला मिल जाता है आप लोग जब कुछ लाइक कर देते हैं या शेयर कर देते हैं या सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो एक हौसला मिल जाता है। फिर आगे और ज़्यादा जो हम जैसे जो नए क्रिएटर्स हैं, उनको और ज़्यादा बेटर करने के लिए उनको प्रोत्साहन मिलता है। तो आपसे यही गुजारिश है कि अपना सपोर्ट बनाए रखें, ताकि हमने जो ये स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, ये आगे बढ़ता रहे और इस तरीके से जुड़ी हुई नई नई जानकारी, नई नई, और फिर अपने स्टार्टअप में भी हम सुधार लाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।